ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद्देवी भागवत बोली। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री जगदम्बा भगवती की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 7 अध्याय तक हम लोग कथा श्रवण कर चुके। यहाँ व्यास जी और राजा जन्मेजय जी का संवाद दिखा रहे हैं। राजा जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा और व्यास जी ने उसी बात को नारद जी से पूछा और नारद जी ने वही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। ते बात जो है वहाँ पे व्यास जी नारद और ब्रह्मा जी के संवाद के माध्यम से ये बात बता रहे हैं। अब देखिए 7वें अध्याय तक हो गया। अथाष्टमोऽध्याय ब्रह्मोवाच सर्गोऽयं कथितस्तात यत्पृष्टोऽहं त्वयाधुना गुणानां रूपसंस्थां वै शृणुष्यैकाग्रमानसः। हे तात, हे पुत्र, ये जो सर्ग है, सृष्टि है, वह मेरे द्वारा कथित हो गया, वर्णन कर दिया गया। अब मैं गुणों का जो स्वरूप बताना चाहता हूँ, इसको तुम एकाग्र मन वाला होकर के समझिए। तो गुण तो 3 प्रकार के हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तत्व सत्व गुण जो है, उसमें जो है प्रीति समुद सत्वम प्रीत्यात्मकं गेयं सुखात् प्रीति समुद्भवः आर्जवं च तथा सत्यं शौचं श्रद्धा तथा क्षमा धृतिः। सत्व प्रीत्यात्मक हम गेयं, प्रीति स्वरूप, सुख स्वरूप जानना चाहिए। वो जो है सुख से प्रीति होती है, सुख से जो है कहीं राग होता है, अनुराग होता है, प्रीति होती है। तो सत्व जो है प्रीत्यात्मक होता है। और सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धृति, अनुकंपा, लज्जा, शांति, संतोष, इनके द्वारा निश्चल जो है सत्वगुण की प्रतीति होती है। और सत्वगुण का श्वेत वर्ण होता है, वह जो है धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। तो सत श्रद्धा का आविर्भाव करता है और असत श्रद्धा को मिटा देता है। यहाँ श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक श्रद्धा को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो रजोगुण है
वो रक्त वर्ण वाला लाल रंग का होता है। अप्रीति करने वाला, अप्रीति को उत्पन्न करता है। अद्भुत, हाँ, अद्भुत अप्रीति को करने वाला। और अप्रीति कहाँ से होती? दुख के योग से। कहीं दुख हो गया तो अप्रीति होगी। तो कुल मिलाकर रजोगुण से दुख होता है, अप्रीति होती है। इसी प्रकार और भी प्रद्वेष हो, द्रोह, मत्सर, गुणों में दोष भी देखना, स्तंभ, रोक देना, स्तंभन करना, उत्कंठा, निद्रा, श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, मान, मद, गर्व, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार तमोगुण कृष्ण वर्ण का होता है। यह मोह और विषाद को उत्पन्न करता है। तालस्य, ज्ञान, निद्रा, दैन्य, भय, विवाद, कार्पण्य, कौटिल्य, रोष, वैषम्य, वाति, नास्तिक यानी अत्यंत नास्तिकता, परदोष का दर्शन। 3 लक्षणों से तमोगुण को जान लेना चाहिए। विवेकी पुरुष लोग तमोगुण को इन लक्षणों से जाने। तो जो आत्म कल्याण चाहते हैं वो सत्व गुण को विकास करे, सत्व गुण को बढ़ाए और रजोगुण पर नियंत्रण रखे। बिना रजोगुण पर नियंत्रण रखे आत्म कल्याण हो नहीं सकता। तो ये जो तीनों गुण है, तीनों एक साथ में उत्कृष्ट नहीं होते। एक उत्कृष्ट होगा तो बाकी 2 कमजोर हो जाएंगे। इसलिए उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर जो है विरोध, दूसरे से विरोध होगा, है ना। 2 उत्कृष्ट नहीं हो सकते। एक गौण होकर के, 2 गौण होकर के और एक उत्कृष्ट होकर के तो रख सकता है, किंतु तीनों के तीनों उत्कृष्ट नहीं हो सकते। तो ये जो है परस्पर एक दूसरे के आश्रित होते, निराश्रय होकर के नहीं। कभी भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को छोड़ करके नहीं रहता। ये सदा मिल करके ही कार्य करते हैं, इसलिए परस्पर संबंध वाले हैं। तब मैं तुम्हें इनको बताता हूँ। परस्पर संबंध से ये किस प्रकार से विस्तार होता है, इसको बता रहा हूँ। ऐसा वो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। क्या देखिए, संदेहोत्र न कर्तव्यो ज्ञात्वेत्युक्तं मया वचः ज्ञातं तदनुभूतं यत् परिज्ञातं फले सति। जो मैं ये सब बातों को जान करके ये बात बता रहा हूँ, इसलिए इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको जाना, अनुभव किया है और पूरी तरह से इसका परिणाम देख करके प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इसलिए श्रवण से, दर्शन से, तथा संस्कार जनित अनुभव से तुरंत किसी वस्तु का परिज्ञान नहीं हो जाता। कालांतर में जो है अनुभव होता है। देखिए, इसमें उदाहरण देके बहुत अच्छी बात बता रहे ब्रह्मा जी कि श्रुतं तीर्थं पवित्रं च श्रद्धोत्पन्ना च राजसी निर्गतस्तत्र तीर्थे वै दृष्टं नैव यथा श्रुतं। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुना तो व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हुई। कुछ फल आदि पाने के लिए तीर्थ में गया तो वहाँ पहुँच करके उसने वो देखा जैसा पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान आदि किया, राजस दान किया और रजोगुण से युक्त होकर के वहाँ पे कुछ समय वास भी किया, किंतु राग द्वेष आदि से मुक्त नहीं हो पाया। काम क्रोध आदि से आच्छादित ही रहा और अपने घर लौट आया। तो देखो, उस व्यक्ति ने जो तीर्थ की महिमा सुनी थी, तीर्थ का सेवन किया, उसका जो फल मिलना चाहिए तो नहीं मिला। श्रुतं च नानुभूतं वै तेन तीर्थं मुनीश्वर न प्राप्तं च फलं यस्मादश्रुतं विद्धि नारद। तो ये देखो, तीर्थ की जैसी महिमा सुनी थी, उसका सम्यक अनुभव हुआ नहीं। तीर्थ यात्रा को उसे ज़्यादा फल नहीं मिला। जैसे तीर्थयात्रा निष्पापत्वं फलम विद्धि तीर्थस्य मुनिसत्तम। हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी, तीर्थ का फल क्या है? पाप से रहित हो जाना। जैसे कृषि का फल क्या है? कृषि से जो उत्पादित अन्न है उसका भक्षण। कृषि से अन्न उत्पादित होगा, उसको हम खाएंगे,
ये कृषि का फल है। ऐसे ही तीर्थ यात्रा का फल है पाप से रहित हो जाना। तो जब तक ये दुर्गुण है रजोगुण से होने वाले काम क्रोध लोभ मोह आदि, तब तक मनुष्य जो है कि शरीर से पाप पूरी तरह से निकल नहीं सकता। और मनुष्य तीर्थ यात्रा किया, उसको तीर्थाटन से परिश्रम हुआ, वो व्यर्थ ही परिश्रम हुआ। जैसे किसी किसान ने बहुत ही परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा, खेत को जुताई किया, खुदाई किया, जुताई किया, उसने बीज का वपन बीज डाला, घास आदि भी लिखाए, फल उसकी रक्षा में भी दिन रात लगा रहा, किंतु फल लगते समय वह हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिसे व्याघ्र आदि वन्य जंतु अथवा टिड्डी आदि आकर के वो कीड़े वो सब फसल को खा लिए, तो किसान को निराश होना पड़ता है। इसी प्रकार तीर्थ में गया, परिश्रम किया, दान आदि भी किया, लेकिन रजोगुण से युक्त रहा न, इसलिए उसको पूरा फल नहीं मिला। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाने के लिए शास्त्र का जो है अवलोकन करना चाहिए, शास्त्र की बातों को पढ़ना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। तो जब सत्व गुण बढ़ेगा रजोगुण और तमोगुण को दबा देगा, है ना, तब व्यक्ति जो है उत्कृष्ट फल मिलेगा, शांति का अनुभव करेगा। किंतु रजोगुण बढ़ा हो, सत्वगुण और तमोगुण दब जाए तो व्यक्ति के अंदर काम क्रोध मोह ही हावी रहता है। इस तरह से बताए थे कि एक उत्कृष्ट होता है, बाकी दो निकृष्ट होते हैं। तो इस तरह से वह जो है जब सत्य गुण बढ़ता है तो बुद्धि धर्म में लगती है, तो धीरे धीरे जो है रजोगुण को जीत लेता है, फिर तमोगुण को भी जीत लेता है। लेकिन जब मनुष्य के में रजोगुण की वृद्धि होती है तो वह धर्म को छोड़ करके विपरीत अधर्म का आचरण करने लगता है। और रजोगुण बढ़ने से धन आदि मिलेगा, लेकिन जो है राजसी प्रवृत्ति रहेगी, इसलिए सत्वगुण दूर हो जाता है, तमोगुण भी दब जाता है। इस तरह से ये तीनों मिल करके काम करते हैं। बिना रजोगुण के सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण नहीं रह सकते। इसी प्रकार इन सत्वगुण रजोगुण के बिना तमोगुण भी नहीं रह सकते। तो परस्पर मिल करके ही ये कार्य करते हैं, है ना। इसमें जैसे अभी आगे तो उदाहरण देंगे, ये तीनों गुण, जैसे कोई बताए यहाँ पे, बुद्धिस्थास्ते गुणा कामान बोधयन्ति परस्परम देवदत्त विष्णुमित्र यज्ञदत्तादयो यथा। जैसे देवदत्त विष्णुमित्र और यज्ञदत्त मिल करके काम करते हैं, इसी प्रकार तीनों गुण एक दूसरे को जागृत करते रहते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष मिल करके मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार ये तीनों गुण मिल करके मिथुन भाव की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से इस तरह से यहाँ पे देखिए ये बताए तीनों गुणों का स्वभाव। अंत में नारद जी पूछ रहे, नारद उवाच इत्येतं कथितं पित्रा गुणरूपमनुत्तमं श्रुत्वा पेतत् स एवाह ततो पृच्छन् पितामहः। इस तरह से पितामह, हमारे पितामह जी ने, ब्रह्मा जी ने गुणों के जो सर्वश्रेष्ठ रूप है, अत्युत्तम स्वरूप, उसको बताया। इसको सुनने के पश्चात मैंने पितामह ब्रह्मा जी से पुनः और बातें पूछी। ये अष्टम अध्याय पूरा हुआ तृतीय स्कंद का। अब नवम स्कंद का, तृतीय स्कंद का नवम अध्याय देखिए। नारद उवाच गुणानां लक्षणं तात भवता कथितं किल न तृप्तोऽसि पिबन्मिष्टं त्वन्मुखात् अच्युतं रसम। हे तात, हे पिताश्री, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निकली इस वाणी रूपी जो मधुर रस है, उसका पान करते हुए मैं नहीं अघाता हूँ, तृप्त नहीं होता हूँ। मैं और भी जानना चाहता हूँ, और भी जो है गुणों के विषय में बताइए, जिससे मैं जान करके अपने हृदय में परम शांति का अनुभव करूँ।
व्यास जी बोले, जब नारद जी ने, महात्मा नारद जी ने इस तरह से पूछा तो रजोगुण समुद्भव जगत करता, रजोगुण से जो आविर्भूत हुए हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता, वो बोलना शुरू किए। ब्रह्मोवाच शृणु नारद प्रवक्ष्यामि गुणानां परिवर्णनम सम्यक् नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते। हे नारद जी सुनिए, गुणों का तो मैं वर्णन करता हूँ, किंतु इसके विषय में तो मैं भी ठीक से नहीं जानता हूँ। तो भी अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार आपको मैं बताना चाहूँगा कि केवल सत्व गुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। सत्वगुण भी कहीं दिखाई पड़ेगा तो रजोगुण और तमोगुण से मिलित स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। जैसे कोई स्त्री है, सभी अलंकारों से अलंकृत हो, नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हो, तो वह स्त्री अपने पति को तो प्रिय होती है और माता पिता बंधु बांधवों को भी तो प्रिय दिखाई मालूम पड़ती है। लेकिन वही स्त्री दूसरी जो अपनी सौत है, सपत्नी, उसके मन में दुख और मोह को उत्पन्न करेगी। किसी पर पुरुष है, उसको भी संताप, उसकी प्राप्ति उससे होगी। इसी प्रकार सत्वगुण जो कि स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न भिन्न वृत्तियाँ उत्पन्न होती है ना। तो इस तरह से सत्वगुण हर एक वस्तु त्रिगुणात्मक है, इसलिए किसी से, हर एक वस्तु से किसी सुख मिलेगा, किसी को दुख मिलेगा, कोई मोहित हो जाता है। तो ये बता दिए कि ये जैसे प्रति के लिए प्रीति कर रूपवती स्त्री यौवन लज्जा माधुर्य और विनय से युक्त होती है, धर्म के साथ धर्मशास्त्र के अनुकूल चलती है, काम शास्त्र को भी जानने वाली है, तो पति को बहुत संतुष्टि प्रदान करती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देती है। तो देखिए, वह मोह, किसी को मोह और दुख भले दे रही है तो भी सत्वगुणी कही जाएगी, और सत्वगुण होने पर भी और किसी के लिए दुख भी दे रही है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए है, जैसे राजा की सेना, राजा की सेना चोरों से पीड़ित जनता को सुख देती है, लेकिन वही राजा की सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मोह देने वाली, उस राजा चोरों के लिए वह सेना गुण से हीन शत्रु मालूम पड़ेगी। इसी प्रकार स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षण वाले भी दिखाई पड़ते हैं। किसी में बड़ी सज्जनता है, शत्रु को उसी से दुखी रहता है। कोई आदमी जो है बहुत अपनी सज्जनता से कीर्ति पा रहा है, उसका शत्रु उससे दुखी होगा। जैसे यहाँ पे भी बता रहे कि उदाहरण एक और दे रहे, जैसे किसी दिन काले काले मेघ घिराए हो, विपरीत प्रतीतिं वै जनयन्ति स्वभावतः यथा च दुर्दिनं जातं महाभे मेघ घनावृतम, है ना। जो है स्वाभाविक गुण भी विपरीत प्रतीति को उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी दिन बहुत बादल छा गया है, चारों तरफ बिजली चमक रही है, एकदम मेघ गरज रहे हैं, जोर की वर्षा हो रही, तो उस वर्षा से, अंधकार से जो भूमि सूखी थी वह गीली हो जाएगी, किसानों को बहुत लाभ होगा। लेकिन लोग कहते देखो ये बड़ा दुर्दिन है, आज का दिन कितना दुर्दिन, कितना खराब दिन है। जबकि देखिए उसी मेघ के जल की वजह से किसानों को खेत जोतने में और बीज डालने में बड़ा उपकार हो जाता है, बड़ी सुविधा मिलती है। लेकिन कि कोई लोग, अन्य लोग, जिनका यहाँ उदाहरण दिए कि जिनका घर पूरी तरह से नहीं छाया जा चुका है, वे लोग बड़े दुखी होते हैं। देखो ऐसे समय पे वर्षा आ गई कि हमारा घर पूरा ठीक से हुआ नहीं, छाया नहीं गया, छाजन क्रिया नहीं हुई है, तो उसको शोक हो जाता है। इसी प्रकार कोई स्त्री है, उसका पति परदेश गया है,
उसके लिए भी वह दिन बड़ा खराब मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से इसी प्रकार सत्वादि गुण भी अपने स्वभाव में स्थित होने पर भी अन्य गुणों से मिलकर के विपरीत प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पुनः गुणों का लक्षण बता रहे कि सत्व गुण जो सूक्ष्म होता है, लघु होता है, प्रकाशक होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, व्यापक होता है। तो मनुष्य के शरीर में जब हल्कापन हो, मन बुद्धि एकदम हल्का मालूम पड़े, इंद्रियां हल्की मालूम पड़े, तो राजस और तामस विषयों को ग्रहण न करे, तब समझ लेना शरीर में सत्व गुण बढ़ा हुआ है। और जब रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान है, बढ़ा हुआ है, तो क्या मालूम पड़ेगा? जम्भाई होगी, स्तंभन, तंद्रा, चंचलता, ये सब जो है रजोगुण होने पर होते हैं। इसी प्रकार और भी बता रहे हैं कि जैसे कहीं चले जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो, वाद विवाद की हो, वाद विवाद करना चाहता हो, काम भावना में भी आवृत हो जाए, तो समझ लो शरीर में तमोगुण बढ़ गया है। उसमें शरीर के अंग भारी भारी मालूम पड़ेगा, सिर भारी मालूम पड़ेगा, इंद्रियां तमोगुण के अधीन हो जाएगी। तो ये सब जो है तमोगुण के लक्षण है। तो इस तरह से पितामह ब्रह्मा जी ने बताया। अब नारद जी पुनः पूछ रहे हैं। नारद उवाच विभिन्न लक्षणा प्रोक्ता पितामह गुणास्त्रयः कथमेकत्र संस्थाने कार्यं कुर्वन्ति शाश्वतम् परस्परं मिलित्वा हि विभिन्ना शत्रवः किल एकत्र स्था कथं कार्यं कुर्वन्ति इति वदस्व मे। क्या नारद जी पूछ रहे कि पितामह, ये तीनों गुण भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, फिर एक ही संस्थान शरीर में रह करके कैसे कार्य करते हैं? तो निरंतर कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? जैसे कई विपरीत शत्रु, विभिन्न शत्रु एक साथ मिल करके कार्य करें, ये तो उसी प्रकार मालूम पड़ रहा है। इसी प्रकार एक मिल करके कैसे कार्य करते हैं? तो ब्रह्मा जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मोवाच शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि गुणास्ते दीपवृत्तयः प्रदीपश्च यथा कार्यं प्रकरोत्यर्थदर्शनं वर्तिस्तैलं यथार्चिश्च विरुद्धाश्च परस्परम। ब्रह्मा जी बोले तीनों गुणों का जो स्वभाव है वो दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बाती और अर्ची जो ज्वाला उसकी है, अग्नि ज्वाला निकलेगी, ये परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही जो दीपक है वस्तुओं का प्रकाशन करता है। देखो तीनों कैसे विरुद्ध है। आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है। हाँ, तो इसी प्रकार तेल बत्ती और अग्नि का विरोधी है, फिर भी तीनों मिल करके देखो प्रकाशन कर रहे हैं, वस्तु का प्रकाशन। तो ऐसे ही गुणों के विषय में समझना चाहिए। फिर नारद जी पूछे गए। तो नारद जी बोले कि मैंने तो सुना है कि तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है और यही जगत के कारण है, ऐसा मैंने सुना है। तो व्यास जी फिर इसको बता रहे हैं कि देखिए नारद जी, मैं और नारद जी को या ये नारद जी जो बता रहे हैं आप व्यास जी से कह रहे हैं, इसलिए यहाँ कह रहे नारद उवाच एवं प्रकृति जहाँ प्रोक्ता गुणा सत्यवती सुत विश्वस्य कारणम ते वै मया पूर्वम यथा श्रुतम। ये जो मैंने ब्रह्मा जी से सुना, अब वेद व्यास जी से बता रहे, हे व्यास जी, हे सत्यवती नंदन, ये जो मैंने ब्रह्मा जी से सुना, तो ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए और जगत के कारण हुए, तो ये मैंने उनसे पितामह से सुना था। अब व्यास जी बता रहे हैं कि जन्मेजय जी से कह रहे, देखिए इस तरह से मैंने नारद जी से गुणों के लक्षण और उनके विभागों को पूरी तरह से सुना था। तो जो परम शक्ति है, जिस भगवती की चर्चा हम लोग कर रहे थे,
उसी भगवती की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के से पूरा का पूरा संसार व्याप्त है। वे भगवती सगुण रूप भी है और निर्गुण रूप भी है। और वे परम पुरुष, वह भी अकर्ता है, पूर्ण है, निरीह, यहाँ से रहित परम अव्यय है। तो वे जो महामाया है वही सद असद रूपी जगत की रचना करती है। तो बाकी जितने देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, उस महामाया की शक्ति से युक्त होकर के अपने कार्य कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा हिल भी नहीं सकते। इसलिए वे जब भगवती ही कारण है, इसलिए उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही सभी को जो है शांति मिल सकती है, सुखपूर्वक रह सकते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये जो भगवती है, नाम उच्चारण मात्र से मनोवांछित फल को देती है। पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु को भी उन्होंने अपनी कृपा प्रदान की थी। और इस समय इस संबंध में एक दृष्टांत भी बता रही, ददाति वांछितान् अर्थान् दुर्लभान् अपि सर्वथा अय अय इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं बने। कि कोई एक सत्यव्रत नाम के आगे बिंदुहीनमपि इत्युक्तं वांछितं प्रददाति वै तत्र सत्यव्रतस्यैव दृष्टान्तो नृपसत्तम। हे राजन, सत्यव्रत का दृष्टांत इसमें प्रमाण है कि सत्यव्रत नाम के मुनि ने व्याघ्रादि हिंसक पशुओं से के भय से पीड़ित होकर के अय अय ऐसा उच्चारण कर दिया। बीज मंत्र, भगवती का बीज मंत्र ऐंग, ऐंग में बिंदु को छोड़ करके केवल आई 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 2 बार उच्चारण करने से ही भगवती ने उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, जबकि गलत उच्चारण किया, ठीक से उच्चारण भी नहीं किया था, तो भी भगवती ने मनोवांछित फल दिया है। इसलिए यह हमें दृष्टांत हम लोगों को लिए प्रत्यक्ष है, एकदम सामने दिख रहा है। तो ये मैंने ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों से इस संपूर्ण आख्यान को कहा था, को जो है बिंदु से रहित ऐ बीज मंत्र का उच्चारण करने से वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया था। वो जो सत्यव्रत नाम के मुनि, भगवती उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कवियों का राजा बना दी, कविराज बना दिया था। इस तरह से तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय पूरा हुआ। अथ 10मोऽध्यायः जनमेजय उवाच कोशौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमः कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व मे। जनमेजय जी बोले कि हे सत्यवती नंदन, व्यास जी से पूछ रहे हैं कि वह जो द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण कौन थे, किस देश में पैदा हुए थे, किस प्रकार के थे, यह सब इन सब बातों को मुझे बताइए। तो उन्होंने ऐ शब्द कैसे सुना और स्वयं कैसे उच्चारण किया, उच्चारण करते उन्हें किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवती उनके ऊपर किस प्रकार से प्रसन्न हुई, इस मनोरम कथा को मुझसे विस्तार से कहिए। सूत उवाच इति पृष्ठस्तदा राज्ञा व्यास सत्यवती सुतः उवाच परमोदारं वचनं रसवच्छुचि। सूत जी बता रहे ऋषियों को, इस तरह से जब व्यास जी पूछे गए राजा के द्वारा, तब उन्होंने अपनी परम उदार वाणी के माध्यम से बताना शुरू किया। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुता मुनि समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। हे कुरुनंदन, मैं तुमसे एक पौराणिक कथा बता रहा हूँ जो पूर्व काल में मैंने मुनियों के बीच में यह कथा सुनी थी। एक बार तीर्थाटन करते हुए मैं नैमिषारण्य में जा पहुँचा,
तो एक उत्तम आश्रम में ठहर गया था जहाँ पे अनेक जीवन मुक्त मुनि रहते थे। तो किसी कथा प्रसंग में जमदग्नि ने, महर्षि जमदग्नि ने सभी मुनियों से पूछा था। जमदग्निरुवाच संदेहोस्ति महाभागा मम चेतसि तापसः समाजेषु मुनीनां वै निःसंदेहो भवाम्यहम्। किस मुनि समाज में मेरी शंका निश्चित रूप से मिटेगी। मेरे मन में एक शंका है, वह शंका यही मिट सकती है कि जो अनेक देवता लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण सूर्य कुबेर विश्वकर्मा, इनके बीच में सबसे अधिक आराधन के योग्य कौन है और कौन सबसे अभीष्ट उत्तम फल देने वाला है, ये मेरा प्रश्न है। किस देवता का सदा सेवन करना चाहिए, कौन देवता बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। हे व्रतधारी मुनि गण, आप लोग मुझे इस बारे में बताइए। तो उनके ऐसा पूछने पर, जमदग्नि ऋषि ने जब ऐसा पूछा तो लोमस ऋषि उत्तर देना शुरू किए। एवं प्रश्ने कृते तत्र लोमसो वाक्यमब्रवीत् जमदग्ने शृणुष्य तद्यथ पृष्ठं वै त्वयाधुना। इस तरह से प्रश्न करने पर लोमस ऋषि बोले, हे जमदग्नि, सुनिए, जो आपने प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर देता हूँ। अपने कल्याण की जो इच्छा रखने वाले लोग हैं, सभी के लिए वो महाशक्ति ही, एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। वो तो ब्रह्मा आदि देवताओं की भी जननी है, कल्याण करने वाली है। वही संसार रूपी वृक्ष की मूल प्रकृति है। वे भगवती केवल नाम के उच्चारण और स्मरण करने से ही अभिष्ट फल की प्रदान करने वाली होती है। जो लोग उनकी आराधना करते हैं सदा उनके ऊपर दया करती है। तो उनके नाम अक्षर मात्र के उच्चारण से जिस प्रकार से एक ब्राह्मण ने सिद्धि प्राप्त की थी, वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तो कौशल देश में देवदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो तमसा नदी के किनारे, कोई एक तमसा नदी है, उस नदी के किनारे पहुंच करके उन्होंने उत्तम जो है यज्ञ मंडप बनवाया। और उसमें वेद के जो विद्वान लोग हैं, यज्ञ कर्म में जो निपुण है, ऐसे द्विजों को बुला करके विधिवत वेदी बनवा करके अग्नियों की स्थापना करके वो पुत्री यज्ञ विधिवत किए। तो उस यज्ञ में सुहोत्र नाम के जो श्रेष्ठ मुनि थे वो ब्रह्मा बने, याज्ञवल्क्य जी अध्वर्यु, बृहस्पति जी होता और पैल ऋषि प्रस्तोता और गोभिल नाम के ऋषि उद्गाता बने। इस तरह से अन्य भी मुनि थे, उनको सभासद सदस्य बना करके उन्हें बहुत धन प्रदान किए। और उसी यज्ञ में एक घटना हो गई कि जो उद्गान करने वाले उद्गाता थे गोभिल ऋषि श्रेष्ठ थे, तो सप्त स्वर से समन्वित रथंतर साम का गान करने लगे, किंतु बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल ऋषि का स्वर भंग हो गया। तो देवदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, जो यजमान थे, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत उस मुनि को अपमान किया। मूर्खोसी मुनि मुख्याद्य स्वरभंगस्त्वया कृतः काम्य कर्मणि संजाते पुत्रार्थं यजतश्च मे। तो उन्होंने गोभिल ऋषि को कहा, हे मुनियों में मुख्य, तुम मूर्ख हो। बताओ, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए यजन कर रहा हूँ, काम्य कर्म को कर रहा हूँ, उसमें आपने स्वर भंग कर दिया। इस तरह से उन्होंने क्रोध में उनसे कहा। इधर गोभिल मुनि भी क्रुद्ध हो गए।
क्रुद्ध होके उनको शाप दे दी। गोबिलस्तु तदोवाच देवदत्तं सुकोपितः मूर्खस्ते भविता पुत्र शठ शब्द विवर्जितः। बोले जाओ, तुम मुझे बोल रहे हो ना, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, शठ होगा और गूंगा होगा। तो कारण यह है कि सभी प्राणियों के शरीर में श्वास उच्छ्वास तो चलते रहता है। श्वास को रोक पाना ही बड़ा कठिन है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये स्वर भंग होने में मेरा कोई दोष नहीं है। श्वास को कोई कैसे रोक लेगा। तो गोभिल की इस शाप को सुनकर के जो देवदत्त नाम के यजमान जी है वह अत्यंत भयभीत हो गए। बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। मुनि लोग तो सदा क्रोध से रहित होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। आपने थोड़े से अपराध में इतना बड़ा मुझे शाप दे दिया। मैं तो पहले से ही दुखी था, मुझे पुत्र नहीं है, उस पर आपने मुझे शाप दे करके और दुखी कर दिया। ये तो वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वं वरं वेद विदो विदुः तथापि ब्राह्मणो मूर्ख सर्वेषां निंदयेव हि। मूर्ख पुत्र की अपेक्षा अपुत्र ही रहना ठीक है, और इसमें भी ब्राह्मण मूर्ख हो वो तो सभी के द्वारा निंदनीय है, क्योंकि वह जो मूर्ख ब्राह्मण है पशु के समान है, शूद्र के समान है, किसी भी कर्म में अधिकारी नहीं माना जाता। तो मैं मूर्ख पुत्र लेकर के क्या करूँगा। जैसे शूद्र होता है इसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण भी होता है वैसे ही, इसलिए वह पूजा के योग्य नहीं, दान के योग्य नहीं, सभी कर्मों में निंदनीय होता है। तो जिस देश में वेद से रहित ब्राह्मण निवास करता है उसको तो कर देने वाले शूद्र के समान ही मानना चाहिए राजा को। राजा उस ब्राह्मण को कर देने वाले शूद्र के समान ही जाने, उसको किसी आसन पे न बैठाए, देव कार्य अथवा पितृ कार्य में भी किसी भी आसन पे न बैठाए, उसे शूद्र के समान ही समझे और शुभ कार्यों में कभी न नियुक्त करे राजा। उस ब्राह्मण को कृषि कार्य में ही लगा दे। भाई ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से भले श्राद्ध कर ले, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध नहीं करवाना चाहिए। और मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न भी नहीं देना चाहिए, देने वाला व्यक्ति ही नरक में जाएगा और लेने वाला तो विशेष रूप से नरक में जाएगा। देखो यहाँ एक बहुत बड़ी बातें, बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं कि जिस राज्य में मूर्ख ब्राह्मण लोग निवास करते हैं और मूर्ख ब्राह्मण को भी दान सम्मान आदि से पूजा होती है और मूर्ख और पंडित में कोई भेद नहीं करते, तो ऐसे राज्य के राजा को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को तो उस जगह रहना ही नहीं चाहिए। भाई बताओ, जहाँ मूर्ख और विद्वान को एक समान ही पूजा की जाती हो, ऐसी जगह तो पंडितों को रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए मूर्ख और पंडित की जानकारी विवेकी पुरुष अवश्य कर ले। तो जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, असतामुपकाराय दुर्जनानां विभूतयः पिचुमंदः फलाढ्योऽपि काकैरेवोपभुज्यते। जैसे नीम का वृक्ष होता है, चाहे उसमें कितना भी फल लग जाए लेकिन उसके कौवे ही खाते हैं। इसी प्रकार दुर्जनों की जो विभूतियाँ है, ऐश्वर्य संपत्ति है, वह तो असत का ही उपकार करने के लिए, दुर्जनों के ही उपकार के लिए होती है। इसलिए जहाँ पे जिस देश में वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हो वह उत्तम देश है। वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद को जानने वाले ब्राह्मण, जिसका अन्न खा करके वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे मुनि, गोभिल मुनि, आपने क्या और शाप दे दिया मुझे। बताओ, मूर्ख पुत्र का पिता होना ये तो मृत्यु से भी बढ़कर के कष्ट देने वाला है। इसलिए आप
इस शाप से मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपके चरणों में पड़ जाता हूँ। इस तरह से देवदत्त नाम के ब्राह्मण ने, यजमान ने, गोभिल जो उद्गाता थे उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लग गए। तो लोमस जी बता रहे हैं, ऐसा बोल करके वो उनके चरणों में गिर पड़ी। तो गोभिल मुनि भी उस दीन हृदय वाले, दीन चित्त वाले देवदत्त को देख करके उनको दया आ गई। देखो यहाँ बता रहे हैं, क्षणकोपा महंतो वै पापिष्ठा कल्पकोपना जलं स्वभावतः शीतं पावका तपयोगतः उष्णं भवति तच्छीघ्रं तद्विना शिशिरं भवेत्। जो महान पुरुष लोग होते हैं उनका कोप जो है थोड़े क्षण मात्र के लिए ही रहता है, लेकिन जो पापिष्ठ लोग होते हैं कल्प पर्यंत उनको कोप रहता है। जैसे जल स्वभाव से ही शीतल होता है, लेकिन अग्नि के संयोग कर दो तो गर्म हो जाएगा, और अग्नि हटा दो तो बड़े जल्दी फिर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही महान लोग, उनका क्रोध क्षण मात्र ही रहता है। इसलिए देवदत्त को देख करके गोभिल मुनि को दुख हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा पुत्र मूर्ख तो होगा, लेकिन बाद में फिर से विद्वान हो जाएगा। इस तरह से प्रसन्न वर पा करके देवदत्त नाम के जो यजमान थे, द्विज थे, वो बहुत प्रसन्न हुए। तो विधिवत पुत्रष्टि यज्ञ समाप्त करके उन्होंने ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उनकी जो रूपवती भार्या थी, पत्नी थी रोहिणी, रोहिणी उनका नाम था, और रोहिणी के समान ही शुभ लक्षण से युक्त थी। उन्होंने यथा समय उचित समय में गर्भ धारण किया। तो देवदत्त ऋषि ने भी नाना प्रकार के संस्कारों को किया। पुंसवन, सीमंतोन्नयन, श्रृंगारकरण वैदिक विधान के से उन्होंने किया, और यज्ञ को सफल जान करके मन से उन्होंने बहुत से दान दे दिए, दान का संकल्प ले लिया। तो रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में उस रोहिणी नाम की उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसका भी उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार ठीक समय पे किया, नामकरण किया, और पूर्व बातों को जानने वाले थे, इसलिए उनका नाम रखा उन्होंने उतथ्य। देवदत्त ब्राह्मण ने पुत्र का नाम रखा उतथ्य। 8वें वर्ष में ही शुभ योग और शुभ दिन में पिता ने उसका उपनयन संस्कार कराया, क्योंकि शास्त्र में आया, अष्टवर्षं ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित। 8 वर्ष के ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कराना चाहिए, उसको वेद का अध्यापन कराना चाहिए, और 11 वर्ष का क्षत्रिय हो तभी उपनयन संस्कार हो जाता है, और 12 वर्ष की आयु में जो वैश्य है उसका उपनयन संस्कार हो जाता है। इधर उतथ्य का उन्होंने उपनयन करा दिया। आचार्य उनको वेद पढ़ाने लगे, किंतु एक शब्द का भी वह उच्चारण नहीं कर पाए, मूढ़ों की तरह चुपचाप बैठे रहते थे। तो उनके पिता ने बहुत बार उनको पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन उनकी बुद्धि लगती ही नहीं थी, वह मूर्ख के समान ही पड़े रहते थे। ये सब देख करके पिता देवदत्त बड़े चिंतित हुए। इस तरह से निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु 12 वर्ष होने पर भी वह संध्या वंदन की भी विधि भी नहीं जान पाया। तो चारों तरफ ये बात फैल गई ब्राह्मणों में, अन्य लोगों में, कि जो देवदत्त का पुत्र हुआ वो तो मूर्ख है। अब देखो, मूर्ख जो ब्राह्मण है उसकी सब लोग हंसी उड़ाते थे, सब लोग जो है उसके माता पिता की भी निंदा करते थे, सब निंदा करने लगे। तो उस ब्राह्मण बालक के मन में अत्यंत वैराग्य हो गया, वह वन में चला गया। और उसके माता पिता भी सोच रहे हैं कि भाई अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र जो है ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो जो है ये सब सुन करके भी वह वन में चले गए। तो गंगा नदी के किनारे
पर्णकुटी बना करके निवास करने लगे। वन्यावृत्तिम च संकल्प्य स्थितः तत्र समाहितः। वन्यावृत्ति, वन में रहने वालों के समान जीविका का संकल्प करके। वन में क्या रहते, जैसे फल खा लिए, कभी कुछ खा लिए, वन में ही रहते थे। लेकिन एक नियम उन्होंने कर लिया। नियमं च परं कृत्वा नासत्यं प्रब्रवीम्यहं स्थितः तत्रासमे रम्ये ब्रह्मचर्य व्रतो ही सह, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसा उन्होंने दृढ़ नियम करके वे आश्रम में रहने लगे। इस तरह से आश्रम में वो रह रहे हैं। आगे की बात हम लोग अगले प्रवचन में देखेंगे। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।